इसीलिए अल्लाह कुरान के पहले पारे में कहता है, यहूदियों का जिक्र करते हुए, जब यहूदियों ने अल्लाह ताला की बहुत नाफरमानी की, बहुत गुनाह किया, अल्लाह ने फरमाया सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा। ऐ यहूदियों, तुम्हारे दिल पत्थरों से ज्यादा कठोर हो चुके हैं, पत्थरों से ज्यादा सख्त हो चुके हैं। व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अन्हार। अरे पत्थर भी कुछ ऐसे होते हैं कि पत्थर के अंदर से नहरें बहती हैं। व इन्न मिनहा लमा यशक्कु फयखरुजु मिनहुल मा। पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि पत्थर पर जब बार बार पानी की बूंदें पड़ती हैं तो पत्थर में सुराख हो जाता है और पत्थर से पानी रिस रिस करके बहने लगता है। ऐ यहूदियों, ऐ अहले किताब, तुमने इतना अल्लाह को नाराज किया है, इतने गलत काम किए हैं, इतने अल्लाह को नाराज करने वाले काम किए हैं कि तुम्हारे दिल तो पत्थरों से ज्यादा सख्त। कुरान ने तो यहूदियों के बारे में कहा था। माफ करना मेरे भाइयों, हमें और आपको इस आयत को अपने ऊपर भी आज अप्लाई करने की जरूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे दिल भी पत्थरों से ज्यादा कठोर हो गए। वही कुरान, जो कुरान डाकू सुनता था तो सुधर जाता था, तौबा कर लेता था। एक डाकू था जिसका नाम था फुज़ैल इब्न अयाज़। उसका काम था डाका डालना, लोगों के मकान में जाके चोरी करना, लोगों का माल हड़प लेना, लोगों का पैसा चोरी कर लेना। एक दिन रात का वक्त था, एक मकान की छत पे जाके कूदता है। रात का सन्नाटा है। फुज़ैल इब्न अयाज़ डाका डालने के लिए, चोरी करने के लिए गया है। एक मकान की छत में कूदता है। दूर से कोई अल्लाह का बंदा अपने घर में बैठ के कुरान की तिलावत कर रहा है। उसकी तिलावत की आवाज फुज़ैल इब्न अयाज़ के कानों में पड़ती है और इत्तेफाक से वो इंसान कुरान की यही आयत पढ़ रहा है, अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालो, क्या अभी वो समय नहीं आया कि अल्लाह का कलाम सुन करके तुम्हारे दिल पिघल जाएं, तुम्हारे दिल कांप जाएं, तुम्हारे दिल नरम पड़ जाएं। जब ये आयत हजरत फुज़ैल इब्न अयाज़ के कान में पड़ी, कहा अल्लाह, मैं तेरा इतना गुनहगार बंदा, कोई रात में बैठ के कुरान की तिलावत कर रहा है, कोई कुरान पढ़ रहा है और मैं बैठ के लोगों का माल चोरी कर रहा हूं, मैं डाका डाल रहा हूं। युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बादु फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाहि वमा नज़ल मिनल हक़्क़ वला यकूनू कल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लु फ़ताल अलैहिमुल अमद फ़क़सत क़ुलूबुहुम व कसीरुम मिनहुम फ़ासिक़ून। गदा को बादशाह या बादशाहों को गदा कर दे, गदा को बादशाह या बादशाहों
शाहों को गदा कर दे। तू जब चाहे जिसे चाहे, जो चाहे वो अता कर दे। हुबाबे बहर को मोती बना दे जिस घड़ी चाहे, जो चाहे चीर कर दरिया की मौजें रास्ता कर दे। जो सुल्तानी का दावा कर रहा है मुल्क पर बरसों, पकड़ कर ऐसे जालिम को तू लम्हों में फना कर दे। पकड़ कर ऐसे जालिम को तू लम्हों में फना कर दे। हुई मेरी जबीना खम कभी अग़यार के दर पर, तू मुझ पर रहम कर मौला, जहन्नम से रिहा कर दे। तू मुझ पर रहम कर मौला, जहन्नम से रिहा कर दे। अबू बकर उमर उस्मान हैदर जिस पे चलते थे, अबू बकर उमर उस्मान हैदर जिस पे चलते थे, उसी बरहक नबी की राह पर हमको फिदा कर दे। उसी बरहक नबी की राह पर हमको फिदा कर दे। बसीरत कर अता कुरान की आयात बरहक की, खुदा हमको फिदाए सुन्नते खैरुल वरा कर दे। खुदाया हिंद के मजलूम बंदों की दुआएं सुन, खुदाया हिंद के मजलूम बंदों की दुआएं सुन, तो उनको पंजे जालिम से जल्दी से रिहा कर दे। अरे तेरे नादान बंदे जादे हक से जो भटके हैं, खुदाया ऐसे बंदों को तू रहवारे हुदा कर दे। इलाही तालिबे आजिज तेरी रहमत का तालिब है, बरोज़े हश्र सर पर उसके रहमत की रिदा कर दे। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, रात के तकरीबन 2 बजने वाले हैं। मौसम बारिश का बन चुका है। इस इलाके में कल भी कुछ प्रोग्राम थे। मुझे भाइयों ने बताया कि बारिश की वजह से वो प्रोग्राम पूरी तरीके से बर्बाद हो गए, प्रोग्राम नहीं हो पाए। आज का आपका ये प्रोग्राम अल्लाह के फजलो करम से कामयाब प्रोग्राम रहा और रात के 2 बजे भी बारिश के बावजूद और मौसम में ठंडक हो जाने के बावजूद आप हजरात की एक बड़ी तादाद पिंडाल के नीचे मौजूद है। माएं बहनें भी हमारी बहुत सारी अभी तक मौजूद हैं। ये इस बात की दलील है, इस बात की निशानी है कि आपके दिलों में अल्लाह ताला ने कुरान और हदीस की बातों को सुनने का और उलमा की मोहब्बत का जज्बा अल्लाह ताला ने आपके दिलों में रखा है। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से, अल्लाह आपके इस जज्बे को कबूल फरमाए और कहने सुनने से ज्यादा हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों,
खुतबे मसनूना के बाद कुरान हकीम के 26वें पारे की, माफ कीजिएगा 27वें पारे की सूरतुल हदीद की आयत नंबर 16 मैंने आपके सामने तिलावत की। इस आयत में अल्लाह ताला ने ईमान वालों से क्वेश्चन किया है, एक प्रश्न किया है, एक सवाल किया है। और गौर कीजिएगा, ये आयत 1400 साल पहले नबी की जिंदगी में सहाबे किराम की मौजूदगी में ये आयत उतरी है। जाहिर है कि सहाबे किराम हमारी और आपकी तरह नहीं थे, बड़े मजबूत ईमान वाले लोग थे और इस्लाम के लिए बड़ी कुर्बानी देने वाले लोग थे। अब कुरान की इस आयत में अल्लाह ताला ने जो सवाल किया है, अगर वो सवाल सहाबा से किया जा रहा है जो कि बड़े पक्के ईमान वाले थे, तो हमें और आपको तो और ज्यादा अपने गरेबानों में झांकने की जरूरत है। और इस आयत में अल्लाह ताला ने जो सवाल किया है, उस सवाल के ऊपर हम सबको गौर करने की जरूरत है। आइए पहले हम इस आयत का तर्जमा देखते हैं, इस आयत का मतलब देखते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। कुरान का 27वां पारा सूरतुल हदीद आयत नंबर 16, आयत नंबर 16। अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या अभी ईमान वालों के लिए वो समय नहीं आया, वो टाइम नहीं आया, वो वक्त नहीं आया, अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, जब उनके दिल अल्लाह ताला के जिक्र से नरम पड़ जाएं, पिघल जाएं, कांपने लगे। अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालो, क्या अभी वो समय नहीं आया, वो टाइम नहीं आया, क्या अभी वो वक्त नहीं आया जब तुम्हारे दिल अल्लाह ताला के कलाम को सुनकर के पिघल जाएं, नरम पड़ जाएं? और कीजिए, कुरान की आयत सहाबा से सवाल कर रही है, ऐ मेरे नबी के सहाबा, तुम बताओ, कुरान उतर रहा है, नबी के ऊपर कुरान की आयतें उतर रही हैं, क्या अभी वो समय नहीं आया, वो टाइम नहीं आया, वो वक्त नहीं आया जब अल्लाह का कलाम सुन करके तुम्हारे दिल पिघल जाए? वमा नज़ल मिनल हक़्क़ि, और अल्लाह ताला ने जो कुरान की आयतों को नाजिल किया है, जो हक बातें अल्लाह ताला ने नाजिल की है, क्या उन बातों को सुनकर के तुम्हारे दिल के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा नहीं होता? वला यकूनु कल्लज़ीना ऊतुल किताब, ऐ मुसलमानों, तुम यहूदियों की तरह न हो जाना, तुम ईसाइयों की तरह न हो जाना। उनको अल्लाह ने किताब दी, उनको तौरात दी, उनको इंजील दी, फताल अलैहिमुल अमद, फिर उनके ऊपर एक लंबा टाइम गुजर गया। जाहिर जब हमारे नबी दुनिया में आए, ईसा अलैहिस्सलाम को आए हुए 600 साल हो चुके, मूसा अलैहिस्सलाम को आए हुए हजारों साल हो चुके थे। अल्लाह कह रहा है कि तुम यहूदियों की तरह मत हो जाओ, तुम ईसाइयों की तरह मत हो जाओ। उनको अल्लाह ने अपनी किताब दी और एक लंबा टाइम जब गुजर गया, फक़सत क़ुलूबुहुम, तो उनके दिल सख्त हो गए, उनके दिल हार्ड हो गए, उनके दिल कठोर हो गए। ऐ मुसलमानों, अभी तुम्हारे नबी मौजूद हैं, अभी कुरान उतर रहा है, अभी तुम्हारे दिल के अंदर शक्ति आने लगी। क्या तुम्हारा दिल अल्लाह का कलाम सुन करके नहीं पिघलता है? तुम्हारे दिल में अल्लाह का डर पैदा नहीं होता? मेरे भाइयों, इस आयत को अपने सामने रखिए और जरा गौर करें, हम सब अपने गरेबानों में झांकें और सोचें कि आज हम कहां खड़े हैं और हमारे दिल का क्या आलम है। इसी सीमांचल के इलाके में
अगर मैं ये कहूं कि रोजाना एक नहीं दर्जनों प्रोग्राम हो रहे हैं तो गलत नहीं होगा, मुबालगा नहीं। और हर आदमी अपनी जान पहचान के अपने रिश्तेदारी के गांव के प्रोग्राम में जा रहा है, उर्दू में बांग्ला में तकरीरें सुन रहा है। और जाहिर है जलसे वाले उनकी कोशिश ये होती है कि हम दौर के जमाने के अच्छे मुकर्रिर को, अच्छे वक्ता को लाएं, अच्छे मुकर्रिर को लाएं, उसकी तकरीरें सुने और आपके दिल पर असर हो। लेकिन हम सब मेरे भाइयों अपने दिल पर गौर करें, क्या हमारे दिल के ऊपर कोई असर हो रहा है? अब तो हालात ये हो चुके हैं कि तकरीर और जलसा भी इंटरटेनमेंट और मनोरंजन का एक जरिया बन गया। जाना है जलसे में, थोड़ा सैर व तफरी करना है, थोड़ा घूमना फिरना है, थोड़ा मनोरंजन करना है, मुकर्रिर साहब की तकरीर थोड़ी बहुत सुन लेना है, फिर चले जाना है। और जाहिर है कि ये जो मुकर्रिर हैं, ये जो वक्ता हैं, ये क्या पढ़ रहे हैं? कुरान ही तो पढ़ रहे हैं। और ये कुरान वो किताब है जिस किताब के बारे में अल्लाह कुरान के 28वें पारे में कहता है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। मेरे बंदो, इस कुरान को हमने किसी पहाड़ के ऊपर भी उतारा होता तो पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाता, पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से चूर चूर हो जाता, चकना चूर हो जाता। हमारे दिल, हमारे सीने के अंदर जो दिल है मेरे भाइयों, ये दिल तो बड़ा मुलायम सा दिल है, बड़ा सॉफ्ट सा दिल है, ये तो गोश्त पोस्ट का बना हुआ दिल है। कुरान कहता अगर हम पहाड़ के ऊपर भी कुरान को उतारा, अल्लाह कह रहा हमने कुरान को उतारा होता तो पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाता। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ अगर कुरान की आयतों को सुनने के बाद भी हमारे दिल के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है मेरे भाइयों, इसका मतलब यह हुआ कि हमारे दिल पहाड़ से भी ज्यादा कठोर हो चुके हैं, पत्थर से भी ज्यादा कठोर हो चुके हैं। मेरे भाइयों, आज अल्हम्दुलिल्लाह शेरशाहबादी बिरादरी में हम बड़े फख्र के साथ कहते हैं कि साहब हम लोग अहले हदीस हैं। अभी अररिया के किसी सियासी लीडर ने इस बिरादरी के बारे में कुछ नाजेबा बातें कही तो मैंने कल जमात के बड़े उलमा के बयानात देखे कि नहीं साहब ये गलत बात है, हमारी बिरादरी के ऊपर बहुत बड़ा इल्जाम लगाया जा रहा है। हम बड़े फख्र के साथ अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, लेकिन कभी हमने गौर किया कि अहले हदीस का मतलब क्या होता है? क्या सीने पर हाथ बांध लेना, आमीन जोर से बोल लेना, नमाज में रफुल यदैन कर लेना, 8 रकात तरावी पढ़ लेना, क्या यही पहचान है अहले हदीस की? नहीं मेरे भाई, हमने अहले हदीस का मतलब नहीं समझा। अहले हदीस उस इंसान को बोलते हैं जो कुरान और हदीस के ऊपर अमल करता है, सिर्फ जबान से दावा नहीं करता है, अमल करता है, जिसका अखलाक, जिसका किरदार, जिसका कैरेक्टर, जिसका चाल चलन, जिसका चरित्र ये बताता है यहाँ ये कुरान और हदीस पर चलने वाला है, उस इंसान को अहले हदीस कहते हैं, उस इंसान को सलफी। और आज की दुनिया में ऐसे लोग हैं कि आप हैरत करेंगे कि क्या ऐसे भी लोग पैदा हो सकते हैं। चलिए मैं आपको एक सच्चा वाकया सुनाता हूं, जो लेटेस्ट वाकया है, हमारे इस दौर का वाकया है। इस दौर में जब इंसानियत मुर्दा हो रही है, जब अखलाक फना हो रहे हैं, जब लोग बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन अमल के मामले में जीरो हैं, इस दौर का एक सच्चा वाकया मैं आपको बता रहा हूं। चलिए मैं आपको मदीना लेके चलता हूं। मदीना के अंदर एक बहुत बड़े आलिम हैं, इस वक्त बहुत बूढ़े हो चुके हैं, उनका नाम है शेख अब्दुल मोहसिन अल अब्बाद हफिज़हुल्लाह, बहुत बड़े आलिम हैं शेख अब्दुल मोहसिन अल अब्बाद। उनको मुहद्दिसे मदीना कहा जाता है, मदीना के बहुत बड़े आलिम हैं, इमाम हैं। उनके बेटे जिनका नाम शेख अब्दुल रज़्ज़ाक अल बद्र है, वो मदीना यूनिवर्सिटी के अंदर हदीस पढ़ाते हैं और मस्जिद नबवी में हदीस का दर्स देते हैं और हजारों नहीं लाखों स्टूडेंट्स उनसे हदीस पढ़ते हैं।
शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ अल बद्र बहुत बड़े आलिम हैं, बहुत बड़े स्कॉलर हैं, और उनकी शोहरत इतनी है कि एक मर्तबा वो मलेशिया गए और वहां एक मस्जिद में उनका दर्स था, तो सिर्फ उनके उस दर्स में 1 लाख के करीब तलबा और स्टूडेंट शामिल हुए थे। इतनी बड़ी वो सेलिब्रिटी और इतनी बड़ी शख्सियत है शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ अल बद्र। शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ अल बद्र के यहाँ एक आदमी ड्राइविंग का काम करता था, गाड़ी चलाता था इंडिया के आंध्र प्रदेश के शहर विजयवाड़ा। विजयवाड़ा बहुत मशहूर शहर है आंध्र प्रदेश का। मैं 2 साल वहां रमजान में रहा हूं। बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े दीनदार लोग हैं। विजयवाड़ा का एक आदमी सऊदी अरब में शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ अल बद्र के घर 4 व्हीलर की कार की ड्राइविंग करता था, ड्राइवर था। अब जाहिर है ड्राइवर की हैसियत क्या होती है भाई? ड्राइवर एक मुलाजिम होता है, नौकर होता है, उसको तनख्वाह देते हैं, हमारे यहाँ काम करता है। वो ड्राइवर बीमार पड़ गया। 20 साल तक उसने सर्विस की, फिर बीमार रहने लगा। उसने शेख से माजरत की कि अब मेरी तबीयत खराब रहती है, वो इंडिया वापस चला गया। आज के दौर में एक ड्राइवर गया, दूसरा ड्राइवर चला आया, कौन पूछने जाता है? शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ अल बद्र अपने उस बूढ़े ड्राइवर को रोजाना तो नहीं, महीने में 3-4 बार कॉल करके उसकी हालचाल पूछते हैं, उसकी तबीयत के बारे में रिपोर्ट लेते हैं। फिर ऐसा मालूम होता है, ऐसा पता चलता है कि वो ड्राइवर ब्रेन हेमरेज का शिकार हो जाता है। उसको ब्रेन हेमरेज हो जाता है, वो कोमा में चला जाता है, हॉस्पिटल के आईसीयू के अंदर वो एडमिट हो जाता है। शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ अल बद्र को मालूम होता है कि मेरे घर पे 20 साल ड्राइविंग करने वाला ड्राइवर ब्रेन हेमरेज का शिकार हो चुका है और विजयवाड़ा के हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है। गौर से सुनना मेरे प्यारे भाइयों, तकरीरें तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन तकरीरों में जो बातें बयान की जाती हैं, कभी कभी हमको लगता है कि वो बातें स्टेज पर तो बयान करने के लायक हैं, लेकिन प्रैक्टिकल उनके ऊपर अमल नहीं हो सकता। लेकिन ये सच्चा वाकया जो मैं बताने जा रहा हूं, ये सच्चा वाकया आपको सबूत दे रहा है कि तकरीर के अंदर जो बातें बयान की जाती हैं, उन बातों पर अगर इंसान अमल करना चाहे तो आज के इस नाजुक दौर में भी अमल कर सकता है। 20 साल तक ड्राइविंग करने वाला वो ड्राइवर ब्रेन हेमरेज का शिकार है, हॉस्पिटल में एडमिट है। शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ अल बद्र उसके बेटे से कांटेक्ट में, बेटे से बातचीत होती है। एक दिन बेटे के पास फोन आता है कि आपके अब्बा की अयादत करने के लिए, उनकी हाल चाल के लिए, उनको देखने के लिए सऊदी अरब से शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ अल बद्र की तरफ से कोई आने वाला है। बेटा सोचता है इतनी बड़ी हस्ती हैं, पैसे वाले भी हैं और बहुत बड़े आलिम भी हैं, हो सकता है अपने किसी नौकर चाकर को भेज दे मेरे अब्बा की हाल चाल लेने के लिए। वो दिन तय हो जाता है, टाइम तय हो जाता है, और उस ड्राइवर का बेटा अपने इलाके के एयरपोर्ट पर जब पहुंचता है, क्या देखता है? उस एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद वो क्या देखता है कि शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ अल बद्र खुद फ्लाइट से तशरीफ लाए हुए हैं। अपने बूढ़े ड्राइवर, अपने बीमार ड्राइवर की अयादत करने के लिए, उसकी हाल चाल लेने के लिए, उसकी खबरगिरी करने के लिए सऊदी अरब से विजयवाड़ा तक का, आंध्र प्रदेश तक का लंबा सफर बगैर किसी अपॉइंटमेंट के और बगैर किसी को बताए हुए शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ अल बद्र तय करते हैं। मेरे भाई, हमारा हाल तो ये, हम कटिहार से पटना भी अगर जाते तो कोई ना कोई मकसद होता है, कोई ना कोई कारोबारी मामला होता है, किसी से पैसे का लेन देन होता है, कोई ना कोई दुनियावी मफाद होता है। मेरे प्यारे साथियों, जिस दौर में इंसान किसी को बेमतलब सलाम भी नहीं करता है, ऐसे दौर में क्या ऐसा भी अखलाक मिल सकता है? मेरे प्यारे भाइयों, सऊदी अरब की सरजमीन से शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ अल बद्र फ्लाइट के जरिए आते हैं। हालांकि अगर वो एक कॉल कर दें, एक मैसेज कर दें, उनके लाखों स्टूडेंट हैं हिंदुस्तान की सरजमीन पर, जो बच्चे मदीना में जाके पढ़ते हैं वो शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ अल बद्र से भी पढ़ते हैं। जितने मदनी आलिम आपको मिलेंगे, जो बाद में जो मदनी आलिम हुए वो सब उनके शागिर्द आपको मिलेंगे। जितने भी मदनी आलिम हैं सब मदीना में पढ़े, उनके शागिर्द हैं।
एक मैसेज कर दें, तलबा की और स्टूडेंट की भीड़ लग जाएगी। मगर शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ अल बद्र ने किसी को नहीं बताया, बगैर किसी अपॉइंटमेंट के अचानक आए, ड्राइवर के बेटे के साथ कार में बैठ के हॉस्पिटल आए, अपने उस बूढ़े मुलाजिम की देर तक बैठ करके उसको दुआओं से नवाजा, उसकी पैसे से भी मदद की और उनके घर वालों को तसल्ली दी और फिर वापस चले गए। मेरे प्यारे साथियों, ये इस दौर के एक आलिम, एक कुरान और सुन्नत पर बयान करने वाले और कुरान और सुन्नत पर अमल करने वाले एक आलिम का सच्चा वाकया हमें ये बताता है। मेरे भाइयों के दिल में अगर अल्लाह का डर हो, दिल में अल्लाह का खौफ हो, तो कुरान और सुन्नत की बातें सिर्फ स्टेज पर बयान नहीं होती हैं, उनके ऊपर अमल भी किया जा सकता है और आज के दौर में अमल करने वाले भी मौजूद हैं। हमारा मामला क्या है? मुझसे कभी कभी लोग सवाल करते हैं, मैं मुंबई गया, लोग मुझसे पूछने लगे, मौलाना साहब लगता है आपका प्रोग्राम कटिहार में बहुत होता है। अच्छा, कुछ तो चैनल वालों की मेहरबानी है, एक ही तकरीर को वो 10 चैनल वाले, अब तो ये माशाल्लाह गिनती करना चाहे तो हम लोग गिनती भी नहीं कर सकते कितने कैमरे लगे हैं, इसमें क्या क्या नाम है चैनल का ये भी नहीं मालूम। अब तो मैं डरता हूं भाई, कौन सी बात कब निकल जाए और ये चैनल वाले क्या उसको उन्वान दे दें। डॉक्टर जाकिर नायक साहब के बारे में मैंने बड़े अदब के दायरे में, बड़ी तहजीब के दायरे में, इसी सीमांचल में तकरीर में उनकी कुछ बातों से इख्तिलाफ किया। अब चैनल वाला क्या थंबनेल डाल रहा है, डॉक्टर जाकिर नायक हनफी हो गया, डॉक्टर जाकिर नायक अहले हदीस नहीं, उससे बचो। अब लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं कि आपने डॉक्टर जाकिर नायक के खिलाफ क्या बोला है, क्या बोला है। मैंने कहा भैया जाके चैनल वालों से पूछो। तो हालात तो ये है, मैं बयान कुछ करता हूं, उस पर रिपोर्ट कुछ लगा देते हैं। तो लोग मुझसे सवाल करते हैं मुंबई वगैरह में कि मौलाना लगता है आपका प्रोग्राम उधर जो है कटिहार साइड में, सीमांचल साइड में बहुत होता है। और हकीकत में अगर आप देखें, सिर्फ मेरी बात नहीं है, जो भी हमारे जमात के बड़े बड़े मुकर्रिरीन हैं, जैसे मौलाना जरजीज साहब हो गए और इसी तरीके से और भी जो भी इस वक्त जो मुकर्रिरीन को हम जानते हैं, जो चल रहे हैं या जिनको सोशल मीडिया पे सुना जा रहा है, उसमें से बहुत सारे लोग आपके सीमांचल में आते हैं। सीमांचल में जलसे इतने हो रहे हैं, तकरीरें इतनी सुनी जा रही हैं, मगर असर क्यों नहीं हो रहा है? क्या बेपर्दगी में कोई कमी आ रही है? क्या शराब के नशे में कोई कमी आ रही है? क्या ज़िनाकारी और बदकारी में कोई कमी आ रही है? क्या शादी ब्याह में लेन देन में कोई कमी आ रही है? इसी बिहार की सरजमीन पर चंपारण के एक हमारे दोस्त हैं, साथी हैं, हमारे साथ पढ़ाने वाले टीचर हैं, उनकी बेटी के रिश्ते की बात आई। लड़का मामूली सा कोई काम करता है, मेहनत मजदूरी का काम करता है, 5 लाख रुपए की डिमांड की। वो टीचर हमारे साथ पढ़ाते, कहने लगे मौलाना ये हालात है हमारी जमात के लोग, अहले हदीस लड़का है, घर वाले बड़े पक्के अहले हदीस हैं, 5 लाख रुपए की डिमांड हुई है कि लड़की की शादी करना है तो 5 लाख रुपया लेके आओ। मेरे भाइयों, दावा करना बंद कर दो अहले हदीस। तुम्हारे शादी ब्याह में अगर तुम कुरान और सुन्नत को फॉलो नहीं करते हो, लेन देन में अगर कुरान और हदीस को फॉलो नहीं करते हो, चाल चलन में कुरान और हदीस पर नहीं चलते हो, तो सिर्फ सीने पर हाथ बांध कर और रफुल यदैन करके अपने आप को अहले हदीस कहना बंद कर दो, बंद कर दो अहले हदीसों को बदनाम करना। हमारे दिल कठोर हो चुके हैं मेरे भाई, इतनी तकरीरें सुन रहे हैं मगर कोई असर नहीं पड़ रहा है। क्यों? कुरान का वो सवाल हमसे और आपसे भी हो रहा है, अलम यान लिल्लदीना आमनू, ऐ ईमान वालों वो समय कब आएगा, वो टाइम कब आएगा, वो वक्त कब आएगा, अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, कि अल्लाह का कलाम सुन करके सिर्फ तुम्हारे कानों को अच्छा नहीं लगेगा, बल्कि तुम्हारे दिल के ऊपर भी उसका इफेक्ट पड़ेगा, उसका प्रभाव पड़ेगा। हमारा हाल तो ये हो गया है, एक कान से सुनना है, दूसरे कान से कान तक ताल्लुक है, बस दिल से कोई कनेक्शन नहीं है। हमारे नौजवानों को देख लो, हमारी बहनों को देख लो, नौजवान लड़कियों को देख लो, सारी मेहनत किस पर हो रही है? शरीर पर हो रही है, चेहरे पर हो रही है। लड़कों को देखो, जिम जा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं, तो साहब बॉडी बन जाए। लड़कियों को देखो, आधा घंटा आईने के सामने खड़ी हैं, क्या कर रही है? मेकअप कर रही है। ब्यूटी पार्लर में
दुल्हन जाती है, जाने के टाइम जो है वो उसका कलर कुछ और होता है, आने के टाइम कलर कुछ और होता है, डिजाइन पूरा बदल जाता है। आप देख ले मेकअप पर इतनी मेहनत हो रही है, लेकिन इस पर कोई मेहनत नहीं हो रही है। अल्लाह ताला के जिस चीज की वैल्यू है मेरे भाइयों, फेस की वैल्यू नहीं है। अल्लाह क्या हमारी बॉडी की वैल्यू नहीं है, अल्लाह ताला क्या हमारे दिल की वैल्यू है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, वला तुखज़िनी यौम युबअसून, ऐ अल्लाह तू मुझे कयामत के दिन जलील मत करना, ऐ अल्लाह तू मुझे कयामत के दिन रुसवा मत करना। यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून, जिस दिन न माल काम आएगा न औलाद काम आएगी, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। कयामत के दिन तो वही कामयाब होगा अल्लाह जो साफ सुथरा दिल लेकर के आए। तुम्हारे चेहरे कितने साफ सुथरे हैं, तुम्हारे बालों में कितनी खूबसूरती है, तुम्हारा शरीर कितना खूबसूरत है, अल्लाह ताला क्या ये मैटर नहीं करता है? हाँ, अल्लाह क्या ये मैटर करता है कि आपका दिल कितना साफ सुथरा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि चेहरा तो बहुत अच्छा है, बॉडी तो बहुत मजबूत है, मगर दिल के अंदर गंदगी भरी है, दिल के अंदर लालच भरा है, दिल के अंदर खुदगर्जी भरी है, दिल के अंदर माल की मोहब्बत भरी है, दिल के अंदर दुनिया की मोहब्बत भरी है, दिल के अंदर शरारत भरी है। दिल साफ नहीं होगा मेरे भाइयों, हम अल्लाह के कामयाब नहीं हो सकते। दिल पर मेहनत करो, दिल पर मेहनत करो। इसीलिए अल्लाह कुरान के पहले पारे में कहता है, यहूदियों का जिक्र करते हुए, जब यहूदियों ने अल्लाह ताला की बहुत नाफरमानी की, बहुत गुनाह किया, अल्लाह ने फरमाया तुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा। ऐ यहूदियों, तुम्हारे दिल पत्थरों से ज्यादा कठोर हो चुके हैं, पत्थरों से ज्यादा सख्त हो चुके हैं। व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अन्हार। अरे पत्थर भी कुछ ऐसे होते हैं कि पत्थर के अंदर से नहरें बहती हैं। व इन्न मिन्हा लमा यशक़्क़ु फयख़रुजु मिनहुल मा। पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि पत्थर पर जब बार बार पानी की बूंदें पड़ती हैं तो पत्थर में सुराख हो जाता है और पत्थर से पानी रिस रिस करके बहने लगता है। ऐ यहूदियों, ऐ अहले किताब, तुमने इतना अल्लाह को नाराज किया है, इतने गलत काम किए हैं, इतने अल्लाह को नाराज करने वाले काम किए हैं कि तुम्हारे दिल तो पत्थरों से ज्यादा सख्त। कुरान ने तो यहूदियों के बारे में कहा था। माफ करना मेरे भाइयों, हमें और आपको इस आयत को अपने ऊपर भी आज अप्लाई करने की जरूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे दिल भी पत्थरों से ज्यादा कठोर हो गए। वही कुरान, जो कुरान डाकू सुनता था तो सुधर जाता था, तौबा कर लेता था। एक डाकू था जिसका नाम था फुज़ैल इब्न अयास। उसका काम था डाका डालना, लोगों के मकान में जाके चोरी करना, लोगों का माल हड़प लेना, लोगों का पैसा चोरी कर लेना। एक दिन रात का वक्त था, एक मकान की छत पे जाके कूद